आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं हमारे बचपन के मित्र महेश पोसवाल। हम बचपन से बिल्कुल साथ पढ़े और गिल्ली डंडा खेले और पोत पुतारी खेले। मतलब तुम समझ सको जो लंगोटिया यार के हैं, नंगे के संग में खूब जामुन खाई, बम्बे बनाए हैं। आज इसका इंटरव्यू लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, क्या इन्होंने जीवन में यहाँ तक पहुँचे, क्या किसी चमत्कार से पहुँचे या संघर्ष से पहुँचे, जानने का प्रयास करेंगे। और बड़ी खुशी बह रही है मुझे, और इसको तो खैर पता ना कितनी ज़्यादा हैरी होगी, क्योंकि इतनी। लेकिन एक दुख की बात ये है कि इनके पिताजी ख़त्म हो गए अभी, तो मैं उन्हीं के कार्यक्रम में आया हूँ। तो कोई बात नहीं, ये तो देखो दुनिया की रीत है, आना जाना लगा रहेगा। अगर हम लोग नहीं जाएंगे इस धरती को छोड़ के, तो फिर नया युग कैसे चालू होगा। और हमसे पहले कितने लोग चले गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं दुख प्रकट करता हूँ। और वैसे मेरे मामा थे जो गुजर गए हैं, और ये मेरे मामा के बेटे हैं। क्योंकि जैसा आपको पता है कि मेरी परवरिश मेरे मामा के यहाँ हुई, और ये सब मेरे साथ रहे भैया। ये हैं महेश पोसवाल जी, जो फिट तो आप देख ही रहे हो। एक तो बॉडी के गुरु हैं ये, और दूसरे होटलियर रहे हैं। 5 स्टार होटलों में इन्होंने बड़े काम करे, देश के कोने कोने में गए और बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े मतलब क्या कहते हैं, होटल इंडस्ट्री में ये रहे। और अब इन्होंने स्कूल खोल रखा है। इनका बच्चा है वो इन्फ्लुएंसर है बहुत बड़ा, गौरव पोसवाल, दुनिया जानती है। तो उन्हीं के पिताजी हैं महेश पोसवाल जी। तो भाई पोसवाल साहब, हमने एक दर्शन लिखा है 11,000 पन्ने का, और वो दर्शन ये दावा कर रहा है कि इच्छा के ऊपर है। और वो दर्शन ये दावा कर रहा है कि चमत्कार से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, संघर्ष और मेहनत से ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। तो बताओ, अगर आप यहाँ तक चमत्कार से पहुंचे हो या मेहनत से पहुंचे हो, हमारे दर्शकों को बताओ पहले तो। नहीं, इच्छा सबसे जरूरी है जी। जब तक इच्छा पैदा नहीं होगी तो आदमी आगे बढ़ने में नाकामयाब रहेगा। फर्स्ट तो इच्छा ही है, पहले आदमी इच्छा करेगा जब भी कोई चीज़ है। इच्छा ऐसी चीज़ है, कोई भी काम करेंगे तो हम पहले अपना इच्छा ही जागृत करेंगे जी, उसके बाद ही वहाँ तक आगे। तो आजकल पोसवाल साहब ये जो छींटे मार के इच्छा न पूरी कर दें, अंगूठी पहरा के कर दें, ये सब बकवास है। तो फिर ये बहुत ज्यादा ना चल रहा है। बहुत ज़्यादा चल रहा है, भ्रम है, लोग एक तरह से भ्रमित हो रहे हैं। तो फिर इन लोगों को कैसे लाइन पर लाया जाए? ये तो लोग ही लाएंगे जी लाइन पे। अच्छा, लोग लाएंगे। तो चलो, आपका दर्शन कुछ इसमें काम करता है नहीं करता है, ये अब हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है पोसवाल साहब आपसे, क्या ऐसा कोई है इस धरती पे, मैं धरती की 8.5 अरब लोगों की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो? ऐसा तो शायद ही कोई होएगा, कोई पशु ही एक आदमी मिलेगा जिसके इच्छा नहीं हो। पशु के भी रहे, जिंदा है तो, लेकिन वो दर्शाता नहीं है ना। नहीं दर्शावे, खूब भूख लगे रंभावे। मेरा कहने का मतलब मनुष्य के रूप में पशु। अच्छा, मनुष्य के रूप में। चलो, ये भी आपकी खत्म करेंगे आगे चल के। दूसरा हमारे दर्शन का प्रश्न है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस धरती पे जिसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी? शायद ही कोई हो, पर इच्छाएं तो एंड तक रहती हैं। रहती हैं, बिल्कुल। चलिए। आदमी जाते जाते भी इच्छा। तीसरा प्रश्न ये है पोसवाल साहब, हमारा दर्शन ये दावा करता है कि हमारा जो ये शरीर बना है, ये 2 इच्छाओं के मिलन से बना है। एक हमारे माताजी की इच्छा, एक हमारे पिताजी की इच्छा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस धरती पे जो बगैर 2 इच्छाओं के मिलन के पैदा हो गया? खीर खा के या कौनन में करने कर गो हो? ऐसा कुछ नहीं है, इसके साथ एक परमात्मा अटैच है। नहीं, मैं परमात्मा की नहीं कह रहा, मैं इंसान की अनुभव की बात कर रहा हूँ। हमारा दर्शन अनुभव की बात कर रहा है।
इंसान मानने की बात नहीं कर रहा, मान लो खीर से पैदा हो गया, वो चीज नहीं है। ना ना ये कह रहा है अनुभव, अनुभव तो ऐसा ही है जी, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हो। मतलब नहीं है कोई ऐसा। ना, दो लोगों की इच्छा से होता है। चलिए तीसरा चौथा प्रश्न ये है पोसवाल साहब, इतना बड़ा काम, दुनिया टेंशन ले रही है, भगा दौड़ कर रही है, वो हमारे दर्शन ने 2 शब्दों में खत्म कर दिया। पूरी जिंदगी केवल इच्छा पैदा करना और पूर्ति करना, बस ये 2 ही काम करता है, तीसरा कोई काम ही नहीं करता आदमी। है कोई तीसरा काम? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, ठीक है। कोई काम नहीं। तो ये 4 प्रश्न हम ढूंढ रहे हैं पूरी दुनिया में, हमें कोई ऐसा आदमी मिल जाए, ऐसा काम मिल जाए कोई अलग से। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें पोसवाल साहब हमने इच्छाओं को 3 कैटेगरी में बांटा है। एक इच्छा वो है जो प्राकृतिक है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, सांस चलना, देखना, सुनना, इनका हमें ये ऑटोमेटिक चलती हैं, लेकिन आभास जब होता है, जब अवरुद्ध हो जाती है, जैसे मैं आपका सांस बंद कर लूं तो फिर आपकी इच्छा होगी सांस लेने की। बिल्कुल ठीक है जी। तो एक तो ये प्राकृतिक इच्छाओं में रखा है हमने। ठीक है। दूसरी इच्छाएं हमने रखी हैं देश काल परिस्थिति की, जो सामने नजर आ रहा है उसको पूरा करते हैं हम। जैसे आपकी टी शर्ट मैंने देखी तो मुझे टी शर्ट लेनी है, जैसे मैंने गाड़ी देखी, आपकी स्कूल देखा, कोई भी चीज बाहर की देखी, उनसे उत्पन्न हो गई कि भैया मैं तो हेलीकॉप्टर में बैठूंगा, मैं तो रेल में बैठूंगा, जो मैंने देख लिया उसको, उसकी इच्छा होती है। दूसरी ये कैटेगरी। तीसरी हमने एक इच्छा ऐसी रखी है जो बाहर दिखती नहीं है, अंदर से उठती है और वो बदलाव करती है। जैसे किसी ने कभी सोचा होगा यहां से बैठा बैठा अमेरिका बात करूंगा मैं, अब लोगों से कहा होगा भाई मैं अमेरिका बात करूंगा, कहेंगे पागल हो गया है, बालक ने पार ले, काय लफड़े में लग रहा है। जैसे मेरी बाबा जी हो गो, अपने इतने बड़े बिजनेस छोड़ के पागल हो गो, लेकिन वो अंदर से आई इच्छा, ये भी इच्छा ही है, ये इच्छा है। और जैसे ये दर्शन जब मैं लिख रहा था, शुरुआत करी 2010 में, तब मैंने कहा ऐसा दर्शन लिखूंगा विश्व में अलग होगा। कह रहे ओ फुट्टल, तेरे तरह के जो हमारे यार दोस्त थे वैसे ऐसी बोलेंगे कह रहे अपने बालक ने पार ले। लेकिन आज मैंने वो दर्शन लिख दिया। तो वो चीज बाहर नहीं नजर आती, वो अंदर से उठती है। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये 3 प्रकार की इच्छाएं हमने रखी हैं। क्या कुछ चौथी भी बच गई या यही है? इच्छा तो यही है जी, इच्छा तो तीनों को एक, तीनों में से 4-5 जितनी कर लो, अंदर से ही उत्पन्न होती है। अंदर से ही। इसमें पोसवाल साहब हमने 2 जगह इच्छाओं को बिठाया है। 2 इच्छाएं हैं, एक माँ की एक बाप की। उनसे ये टूल, ये साधन बनना शुरू हुआ। ये शरीर तो साधन है ना, भाई मुझे प्यास लगी तो मैं हाथ जाएगा आगे और अंदर डाल देगा इच्छा में, इच्छा तृप्त हो जाएगी, मैंने पानी पी लिया। तो ये साधन है, ये मैं नहीं हूं। मैं वो हूं जो बोल रहा हूं, जो निकल के जाता है वो क्या है। अब आपके पापा जी खत्म हुए तो निकल के जो गया वो इच्छा थी हमारे दर्शन के अनुसार, क्योंकि इच्छा करना ही बंद कर दिया, शिथिल हो गए। जब तक इच्छा थी, अरे वाह कर लियो, या कह दो, हाथ हिला लियो, सांस ले रहे, तो जो निकला है वो हमारे दर्शन ये कहता है कि वो इच्छा निकली है। वो आत्मा नहीं, आत्मा तो अनुभव थोड़ी है, आत्मा तो माना है, परमात्मा है। नहीं, उस पर भी आएंगे, आगे भी चलेंगे, आपका आज सारे भ्रम तोड़ देंगे। आत्मा तो ये है, अनुभव आत्मा थोड़ी होती है आपको। अब मेरे से आप चाय की कह रहे हो तो आत्मा कर रही है, इच्छा कर रही है? वो तो इच्छा भी कर रही है, कभी गार्ड भी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं इच्छा नहीं कर रही है, आत्मा कर रही है। इच्छा है। तो जब हम बने 2 इच्छाओं के मिलन से हैं तो इच्छा ही निकल के चली गई हमारी, तभी हम मृत हो गए। तो ये भ्रम था कि आत्मा रहती है, ये तो किसी ने, अब जहां तक खोज गई बेचारे की, जिसको कुछ लगा, उस पर शब्द नहीं मिला तो उसने आत्मा लिख दिया। तो ये आत्मा कोई अनुभव नहीं है, ये हमने पढ़ा है, सुना है, यही तो हुआ है, यह अनुभव है हमारा। देखा तो किसी ने, इच्छा तो देख रहे हैं, इच्छा देख रहे हैं, बिल्कुल है। तो अनुभव की बात कर रहा हूं मैं। तो मामा जी की इच्छा निकल के चली गई, तभी वो शिथिल हो गए और इस बॉडी को छोड़ के चली गई, इस बॉडी को हमने जला दिया।
यही तो प्रोसेस है। बिल्कुल। तो वो इच्छा निकल के चलेगी। अब पोसवाल साहब, हमने 15 साल में किया क्या? आपको भी ये ऐसा लगता होगा कि भैया पता नहीं बाबा जी हो के चून मांगे हुए हैं या कुछ और करे हुए हैं। तो मैं बताता हूँ, हम पोसवाल साहब सभी धर्मों के पास गए कि इस दुनिया को कौन चला रहा है। तो हमारे वालों ने कह दिया परमात्मा चला रहा है, भगवान, कुछ भी नाम ले लो। दूसरे वालों ने कह दिया अल्लाह चला रहा है, तीसरे वालों ने कह दिया गॉड चला रहा है। अब जब हमारा सबका पैदा होने का प्रोसेस एक है, सबका एक ही है, सबका एक, तो चलाने वाला भी एक होना चाहिए या अलग अलग दुकान वाले होने चाहिए? एक ही है। चलिए, अब वो एक कौन है, इसका निर्णय कौन करे? सब ये कह रहे हैं जी हमारे वाला ही चला रहा है, तो मैं भी। वो कह रहे हैं अजी त्यार पे चला रहा हो, हमारा चला रहा हो, ऐसे हो रहा है। लेकिन असलियत में चला कौन रहा है, ये हमने जानने का प्रयास किया। जानना चाहिए, जिज्ञासा तो जब बाबा जी हुए हैं तो कुछ तो जानना चाहिए। अब भजन भी करें तो किसका करें? अपने वाले का करें, दूसरे वाले का करें, भाई पावरफुल कोई तो भजन करे जाएगा। तो हम भजन हमने नहीं किया, हमने पहले ये जाना कि कौन चला रहा है, पहले उसको देखें। दे दो, ये हैं हमारी भाभी जी, थैंक यू वेरी मच। तो हम गए विज्ञान के पास। विज्ञान को मानते हैं? चलिए, हम गए विज्ञान के पास। मैंने कहा साहब ये 1000 से ज्यादा भगवान चला रहे हैं दुनिया, या कोई और चला रहा होगा, आप बताओ। तो उन्होंने कहा जी महाराज जी कोई नहीं चला रहा, ना कोई भगवान है, ना कोई अल्लाह है, ना कोई गॉड है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड चला रहा है। तो हमने कहा साहब ब्रह्मांड का प्रूफ दो। उन्होंने अपनी प्रूफ दे दी। विज्ञान तो प्रूफ देता है, प्रूफ से बोलता है। उन्होंने कहा ये प्रयोग आप करके देख लो, आपको ये चीज मिलेगी। भाई उस पर तो अनुभव करा दिया तो मानना पड़ेगा उनको। अब ठीक है, हम उससे थोड़ा और आगे बढ़े। मैंने कहा साहब ये ब्रह्मांड को चला रहा है, पर ये ब्रह्मांड आया कहाँ से? अब ये गिलास है, ये आया कहाँ से? पानी आया कहाँ से? ये तो पता करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ। तो ये कहाँ से आया? उन्होंने कहा जी शून्य से आया, इससे पहले शून्य था। तो साहब ठीक है, मान लिया। उन्होंने दिखा दिए कागज। अब ये शून्य कहाँ से आया, इसका बताओ। प्रश्न ठीक थे हमारे? हाँ, चलो। तो उन्होंने कहा साहब हम तो महाराज जी यहीं खड़े हैं अभी शून्य पे, इससे आगे हमें ना पता। तो फिर हमने गणित निकाला, हमारे दर्शन ने गणित निकाला। शून्य से आया, शून्य में जा रहा है लास्ट में, जीरो से जीरो पे खत्म। हमारा गणित जो हमने निकाला पोसवाल साहब, जो दर्शन का हमारा आधार है, शून्य की इच्छा हुई, उसने ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, उसने 5 तत्व बनाए। उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, और हमारे माँ बाप की इच्छा हुई, और हमारे अंदर पूरे जीवन भर इच्छा रहती है। अब यहां तक तो विज्ञान भी कह रहा है शून्य से आया, आपके पास ऐसा नया क्या है? तो हमने फिर एक गणित लगाया, शून्य कहां से आया? इच्छा की इच्छा हुई। अब बोलो जी वो इच्छा कहां से आई, ये भी प्रश्न बनेगा। वो इच्छा से आई, वो इच्छा से आई, वो इच्छा से आई, मतलब कहीं चले जाओ, सबसे पहले जन्म लिया तो इच्छा ने लिया, इच्छा की इच्छा हुई, और ऐसे करके ये जो इच्छा निकल के जाती है, ये पूर्ति यहां तो होती नहीं, तो ये पूर्ण होने के लिए वापस इच्छा में चली जाती है। जैसे बस स्टैंड पे बस खड़ी रहती हैं, पूरे दिन भर चारों तरफ भागती हैं, और लास्ट में शाम को आके अपने बस स्टैंड में खड़ी हो जाती है। तो वो इच्छा पैदा हुई है मूल से, क्योंकि उसी के तो अंश है ये सब, जो भी कण, हवा, पानी, ये सब हम उसी के तो हैं, मूल वही तो हुई। और वापस जाके हम उसी में चले जाते हैं, और फिर वो ड्यूटी लगा देती है, भाई जाओ तुम, आज तुम्हें फतेहपुर के रास्ता पे जाना है, बस है। बस ये थोड़ी है कि
ठीक है, तो ये गणित निकाला है। क्या ये ठीक है या इससे और कोई बेहतर हो सकता है? ना ठीक है, इसको मान सकते हैं हम? बिल्कुल। इससे सटीक और कुछ लगता है? कुछ नहीं है जी, हर चीज का एक समय भी होता है, इच्छा पूर्ति के लिए एक समय भी जरूरी है। नहीं नहीं, वो कर्म में वो है, अलग है। वो आगे की चीजें हैं। हमने 11,000 पन्ने लिखे हैं, अच्छा, और एक एक भगवान को, एक एक दर्शन को, एक एक फिलॉसफी को, एक एक युग को उसमें जगह दी है। भगवान भी इच्छा से पैदा हुआ है, मानते हैं? बिल्कुल। तो ओसवाल साहब, ये जो दर्शन है ये दावा ये करता है कि कोई किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता जब तक वो स्वयं से नहीं। अच्छा, अब वो दो इच्छा हमने बिठाई कहाँ है दर्शन में? माँ की इच्छा बिठा दी नाभि में, और पिता की इच्छा है तालवे में। हजारों चीजें आती हैं, पिता की इच्छा चलायमान होती है क्योंकि शुक्राणु दौड़ लगा के आया है और अंडाणु ठहरा रहता है। तो माँ की इच्छा जो होती है वो यहाँ ठहरी रहती है। अब इच्छा कैसे होती है आपको अनुभव कराता हूं। अब जैसे आपको पता चला मेरे बारे में, तो चलो मेरे बारे में तो आपने एक ही फैसला ले लिया, चलो, लेकिन कोई भी काम हो, भाई फलाना आया है, अरे जाऊं ना जाऊं, गांव जाना है, जाऊं ना जाऊं, ऐसा होता है? अनुभव अनुभव है। अच्छा, ये फ्लैक्चुएट करती है। जब ये यहां से इसमें मिल जाती है तो फाइनल हो गया, मैं तो जो गांव जा रहा हूं आज, बीजारोपण हो गया, ऐसा होता है अनुभव? बिल्कुल। अब ये बीजारोपण तो हो गया, खेत तो बुब गया, अब ये बड़ा होगा। बड़ा कैसे होगा? जब फला जाएगा, पूर्ति हो जाएगी। अब ये यहां से चलेगी और यहां सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, गांव पहुंच जाओगे तो ये पूर्ति हो जाएगी और वहां सांत्वना मिल जाएगी, भैया मैंने ये एक इच्छा पूरी कर ली। अब गांव पहुंच के दूसरी इच्छा ने जन्म ले लिया, चल भैया फलाने के ढोरे हो जाए, फिर वह ढोरे हो जाओगे, वो पूर्ति हो जाएगी। अब वो ना मिले, अरे यार हम तो गए तेरे वहां, तू मिले ना, वो अधूरी सी रह जाएगी। जो ये अवसाद बनता है, जो ये बीमारी बनती है, ये कैसे बनती है इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल आपके मुंह से निकलवाऊंगा। आप यहां से गांव गए और गांव में जमीन आपके नाम होनी है, क्योंकि हम तो देखो देहाती आदमी है, तो जमीन से बड़ा हमारा कोई कुछ नहीं है। जैसे ही आप यहां से निकले वैसे ही आपके पिताजी की तबीयत खराब हो गई एकदम। आपने बुवाई कर दी गांव जाने की और तहसील पहुंच के अपनी जमीन नाम कराने की, और जैसे ही आप निकले, और वो कोई और करा रहा है, मतलब आप नहीं करा रहे, पिताजी नहीं करा रहे हैं आपके, कोई और करा रहा है आपके नाम। अब जैसे ही आप निकले, झट पिताजी की तबीयत खराब हो गई, रास्ते से पहुंच गए, उल्टे बुला लिए, भैया पिताजी लेके जाओ। कुल मिला के पिताजी की डेथ हो गई, ठीक है। अब इच्छा की बुवाई हो गई थी वहां जाने की। अब वहां पता लगा कि आपका बहुत इंतजार किया उन्होंने, और उन्होंने वो जमीन किसी और के नाम कर दी आपकी एब्सेंस में। अब आपकी वो इच्छा यहां तक पहुंची, लेकिन वो अब फल नहीं दे पाई, पूर्ण नहीं हो पाई। अब जीवन भर आपको एक कुढ़न रहेगा, अरे या बाप अभी आज ही मरनो, या आज बीमार होनो, जो वो 20 करोड़ को मा लो और बाबू हाथ से निकल गो। ऐसे फिर ये हमारे अंदर अवसाद बन जाते हैं, बीमारियां बन जाती हैं, क्योंकि हम इच्छा को बो तो देते हैं, अगर उसकी पूर्ति नहीं होती तो ये हमारे दर्शन ने बीमारी का कारण बताया है। तो ये अनुभव जो मैंने कराया है, ये क्या ठीक कह रहा है दर्शन या बकवास कर रहा है? ठीक कह रहा है ये दर्शन, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब ये दावा ये कर रहा है ये 8.5 अरब लोगों के लिए है, तो क्या ठीक कह रहा है या बकवास दे रहा है? तो लोगों की समझ है जी, कहने वाला तो ठीक ही कह रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक तो मान लो, मानना तो नहीं कह रहा है ये तो ये कह रहा है कि भैया तेरे अंदर अगर इच्छा है तो या को गणित यू है, भाई हम ये नहीं कह रहे मान लो इसको, भाई तुम्हें फील हो रही है तो मान लो, तो ले लो अपने जीवन में अनुभव। अब वो अंगूठी पहने बगैर तो इच्छा पूरी होगी ना, ऐसा तो हमारे को ठोक के है ना इसमें, हम तो
दर्पण दिखा रही हैं, आपको दर्पण दिखा दिया, ये दर्पण है जी। अब आपको गंदगी लटक रही है तो खूब जाओ हमारे लिए कहीं डोलो। हम जो कह रहे ना भाई तू सपा है कि जा, हमने तो आईना दिखा दिया, बस किसी भाई को ये आईना ही तो है। देखना देखो ना मत देखो। नहीं खूब देख भी रहे हो और फिर भी रेट लटकाए के जा रहे हो बाजार में, तो खूब जाओ। हमका नहीं कहेंगे भाई मैं पहुंच तू तेरे रेट है। तो पोसवाल साहब ये जो दर्शन है ये दावा कर रहा है धर्म, भगवान, जाति, परंपरा सब इच्छा से पैदा हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। करा जी। चलो तो पोसवाल साहब से बात हुई, इनको अवसाद है क्योंकि इनके पिताजी गुजर गए, तो बहुत ज़्यादा अच्छे कंफर्टेबली बोल नहीं पा रहे हैं। वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपने बातों से लगा लिया होगा। तो एक लास्ट में हमारे दर्शकों को पूरे जीवन का जो आपका निचोड़ रहा, और क्या ये दर्शन, मैंने आज आपसे चर्चा करी तो कुछ हल्कापन हुआ, जैसे भारी सा रहता था शरीर, भाई मैं इतना काम करता हूँ, अब ये छोटे सुकड़ के आ गया कि भाई इच्छा पैदा करना और पूरी करना, ये प्रोसेस है, ये चक्र है, सिरदर्दी लेने की जरूरत ना है ना ना है। तो क्या आप कहना चाहोगे और क्या संदेश दोगे, हमारे दर्शन के बारे में क्या कहोगे कि ये लोगों को लाभ करेगा या ये भी ढोंग और पाखंड बन जाएगा? क्या है आपका आखिरी कंक्लूजन 200-300 शब्दों में? इच्छा तो लोगों को लाभ करेगा ही करेगा। रही दर्शन की बात जो आपने बोली, शून्य से स्टार्ट है, शून्य ही है, शून्य से स्टार्ट है, शून्य पे ही खत्म होता है मामला, बाकी कुछ नहीं है, यही लाइफ है। एक प्रश्न था बहुत सदियों से ओसवाल साहब, मैं कौन हूँ? नाम तो मैं नहीं हूँ, नाम तो पहचान है, शरीर भी नहीं हूँ क्योंकि शरीर तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो निकल के जा रहा है वो कौन है? तो हमने एक उत्तर दिया था उसमें, मैं इच्छा हूँ, शरीर मेरा साधन है, नाम मेरी पहचान है। मैं की बात करूँ तो ये हाथ है, ये हाथ ही है, ये मैं नहीं हूँ। हाँ ठीक है, ये बाल है मेरे, ये बाल ही है। मैं गिलास में पीऊंगा। हाँ देखो लड्डू आ रहे हैं जी, है ना, बाबा का प्रसाद है जी। हाँ यम डाल मेरे गिलास में है, हाथ तो उल्टा आ रहा हूँ डाल के लाओ परे के। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है, ये हमारे मामा जी का प्रसाद है, उसका जो कार्यक्रम हुआ है कल पूरा हो गया, क्योंकि हम आपको पता है बहुत बिजी चल रहे हैं, तो आज हमें आना पड़ा, आ नहीं पाए कल। तो मैं हाथ नहीं हूँ, ये हाथ है, मैं नहीं हूँ। हाँ मैं वो हूँ जो बोल रहा है, मैं वो हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, और वो है, वो निकल जाएगी, वो निकल इच्छा है, जाएगी, वो इच्छा है, वो सुन हो जाएगी। तो मैं इच्छा हूँ, ये ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब हम चाय पी लेते हैं, और पोसवाल साहब ने अपने वक्तव्य रख दिए, तो धन्यवाद पोसवाल साहब का, और इनके जो हमारे मामा जी हैं उनके लिए बहुत श्रद्धांजलि। यही शब्द बना रखा है लोगों ने, और ये कह रखा है कि स्वर्ग गए होंगे, वो अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि मान्यता है स्वर्ग जाते हैं, लेकिन मुझे तो पता है मैं तो नरक में जाऊंगा, क्योंकि नरक में जगह बहुत खाली है, कोई नरक आज तक गया ही नहीं, तो मैं तो खाली जगह पे जाना चाहूँगा। स्वर्ग में तो बहुत भीड़ हो रही होगी, सब स्वर्ग ही जा रहे हैं, क्योंकि जिनका वध करते हैं गाय को, उनको बलि चढ़ाते हैं, तो उसका भी कहते हैं कि ये सीधा स्वर्ग चली जाएगी, अगर इस मूर्ति के सामने बलि चढ़ा देंगे, तो वहाँ तो मेरे हिसाब से सुअर, गधे, कुत्ते, मुर्गे, बिल्ली सब स्वर्ग में ही हैं, और आदमी भी, तो ज़्यादा भीड़ हो गई होगी ना। मैं तो नरक में जाऊंगा भाई, क्यों? एक नरक तो खाली पड़ा होगा, आज तक एक भी आदमी नहीं गया है, वहीं साफ सफाई करूंगा नरक में, और वहीं के राजा बन के रहेंगे। आप जिसको भी नरक में चलना है मेरे साथ, वो मेरे साथ आ जाओ। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ, आप सबकी जय हो।